जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे खास पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें अलग अलग तरह के 4 रंग के फूल आते हैं और ये 4 रंग के फूल अलग अलग उपायों में भी काम आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में जब एक भक्त ने गुरुजी से प्रश्न किया कि मेरी हर तरह की जो भी मैं उन्नति करना चाहता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे अपने ही मेरे लिए शत्रु का काम करते हैं, दुश्मन का काम करते हैं, मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, कभी ना कभी ऐसा ना ऐसा कोई काम कर देते हैं जिसकी वजह से मेरी उन्नति नहीं हो पाती है। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने जो उपाय बताया वही उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। 2 उपाय मैं आप सभी को बताऊंगी, दोनों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, चाहे पति हो या पुत्र हो या कोई भी व्यक्ति जो जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, हमें सफल नहीं होने देना चाह रहा, अड़चने बढ़ा रहा है। कई लोगों के जीवन में ऐसे शत्रु हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि हमारा कोई दोस्त या परिवार का ही कोई सदस्य जो कि हमारी सही बात को भी गलत ठहरा देता है, कहना नहीं मानता, झगड़ा कर लेता है, पीठ पीछे हमारे लिए मुश्किलें खड़ा करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी हमारे लिए शत्रु के समान ही है और इसी वजह से हमें अपने जीवन में कई प्रकार के नुकसान जो है उठाने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति जैसे कि बिजनेस पार्टनर हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, दोस्त, पुत्र, हमें खुद भी नहीं पता होता कि वो हमारा व्यक्ति जो हमारे लिए इतना खास है वही व्यक्ति हमारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से पैसे उधार लेते हैं या फिर पैसे उधार देते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद वो व्यक्ति बार बार हमें परेशान करने लगता है, ना तो पैसे लौटाता है और ना ही फ़ोन उठाता है। ऐसे में वो व्यक्ति भी आपके लिए शत्रु के समान ही हो जाता है। कोई व्यक्ति जो कहीं भी किसी भी वक्त बेवजह आपको भरी सभा में सबके सामने बेइज्जती कर देता है, जलील कर देता है, तो वो व्यक्ति भी शत्रु के समान ही है। इसी तरह से कई सारे व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की हजारों समस्याएं होती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति शत्रु बन जाता है। ऐसे में आपको मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो राम बाण का काम करने वाला है। कैसे आप इन परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे, तो आज के इस वीडियो को आप सभी बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में आपका जो शत्रु है वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करने लगेगा, यानी कि वो आपका सबसे अच्छा साथी बन जाएगा। ऐसा मैं आप सभी को उपाय बताऊंगी कि कोई चाह कर भी आपके रास्ते में अड़ंगे नहीं खड़ा कर पाएगा। दोस्तों, माँ काली का प्रचंड उपाय आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या करना है, पूरी विधि को आप सभी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा अच्छे से समझने के लिए एकदम ध्यान से देखते हुए चलिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आसान सी भाषा में आप सभी को बता रही हूँ, हर एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगी। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको हर बार कहती हूँ कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा। दोस्तों, आप सभी के रिप्लाई में देती हूँ, आपने स्वयं देखा है, आगे भी देती रहूंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस प्रचंड रामबाण उपाय को। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी दिन, किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम के समय में यानी कि संध्या के बाद इस उपाय को करते हैं तो ये और भी ज़्यादा असरकार होगा। सूरज ढलने के बाद किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। कई बार तो लोग बताते हैं कि जहाँ वे रहते हैं वहाँ उनके पड़ोसी भी शत्रु जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे में एक बार इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगले ही दिन से आप उनके बर्ताव में बदलाव देखेंगे। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 11 कनेर के फूल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उपाय अब मैं बता रही हूँ। 11 कनेर का फूल लेना है आपका और इस बात का ध्यान रखें कि पीले रंग के ही फूल आप लेंगे। अगर आपने कनेर का पेड़ या पौधा ध्यान से देखा होगा तो उसमें ना सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। बस इस पेड़ के इस दूध से ही आपको इस उपाय को करना है। आपको 11 फूल लेने हैं, साथ में ही आपको चाहिए 11 टहनी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस चीज़ का
का ध्यान रखें कि 11 जो हिस्से आप लेंगे टहनी के वो एक ही डाल के नहीं होने चाहिए। अलग अलग शाखा से 11 अलग अलग टहनी आपको लेनी है। इस प्रकार आपको टोटल 11 पीले कनेर के फूल और 11 ही अलग अलग शाखा की 11 टहनियाँ लेनी है। टहनी आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी सी ले लें, एकदम छोटी छोटी सी, लेकिन 11 अलग अलग शाखा की। अब इसे आप अपने घर लाकर साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए। इसके साथ ही आपको चाहिए मिट्टी का एक दीपक, उसमें आप तिल का तेल भर लीजिएगा और साथ ही में आपको लाल रंग की बाती का भी प्रयोग करना है। अगर लाल रंग की बाती ना हो तो आप मौली की भी बाती बना सकते हैं। आपको इस दिए को और आपको लेनी होगी 11 काली मिर्च, यानी कि दिया ले लें और उसके साथ 11 काली मिर्च भी आप लें। अपने घर के ही मंदिर में या फिर आपने जहाँ पर भी महाकाली का चित्र हो आपके घर में, नहीं है तो आप खरीद कर ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको ये उपाय घर में ही करना है। सर्वप्रथम आपको महाकाली के चित्र पर 11 कनेल के पुष्प अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आप तिल के तेल का दिया जलाएं और उस तेल में आपको 11 जो टहनी के टुकड़े आपने लिए थे उनको उसमें डाल दीजिएगा। दीपक के अंदर आपको डालना है। और मैं एक मंत्र बताने जा रही हूँ, ध्यान से उस मंत्र को नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ओम क्रीम महाकालिकाय क्रीम शत्रुनाशाय क्रीम ओम फट। दीपक को प्रज्वलित कर लें और इस दीपक में आप 11 काली मिर्च भी डाल दें और वो जो 11 टहनियाँ थी उसे भी डाल देंगे। और जो मैंने मंत्र अभी अभी आपको बताया है उसका मंत्र का आपको 108 बार माला जाप करना है। आप इसे आराम से अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आप जिस भी व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं उसका नाम लेते हुए आपको उस दीपक को वहीं जलते रहने देना है। उस व्यक्ति का नाम लेकर महाकाली से प्रार्थना करें। और अगर आपके पास महाकाली का फोटो नहीं है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में महाकाली की दिशा को ही माना गया है। इस प्रयोग को महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। ये प्रयोग किसी भी दिन किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन संध्या के बाद अगर आप करते हैं तो ज़्यादा असरदार होगा। इस प्रयोग को 1 दिन या 11 दिन तक ही आपको इस प्रयोग को करना है। 11 दिन से ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपके शत्रु की हालत ख़राब हो जाएगी। हमें हालत ख़राब नहीं करनी है, हमें सिर्फ उस व्यक्ति को सुधारना है। तो बस 11 दिन या फिर 1 दिन भी आप करेंगे तो आपको असर दिख जाएगा। अब दूसरा उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको चाहिए 7 पीले कनेर के फूल, उसको आप पेस्ट बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, घर लाकर उसको अच्छे से पीस ले। सिलबट्टे पर पीसेंगे आप, मिक्सी में ना पीसें। पीस करके उसमें आपको केसर भी मिला देना है, ठीक है। दोनों को मिलाकर अच्छे से पीस लें। उसके बाद भोले बाबा के मंदिर में जाकर उसे चढ़ा दें और चढ़ाकर उसे वापस घर ले आएं। और जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलें, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, या जो भी काम आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में बन जाए, वहाँ से हमें नेगेटिव आंसर ना मिले, तो ऐसे में इस तिलक को लगाकर ही आप घर से बाहर निकलिएगा। यानी कि जो फूल आपने कनेर के फूल लिए थे उसका जो पेस्ट बनाया था और शिव जी को अर्पित किया था, उसी ही पेस्ट का आपको रोज तिलक करके घर से बाहर निकलना है। आपको तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, मेहनत का पैसा होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये दोनों उपाय पसंद आए होंगे। जो उपाय आपको पसंद आया वो आप कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि कौन सा उपाय आपको ज़्यादा पसंद आया। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।